हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। आपने हमारे चैनल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखी होंगी और बहुत से लोगों की क्वेरीज़ आई हैं उन्हीं वीडियोस से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि होम लोन कौन ले सकता है, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है तो आप ये लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है, वो कोई नहीं है। बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एज तक मैक्सिमम दे सकता है। अब है कि आप एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपकी एनुअल इनकम का 5 टाइम्स तक आप ले सकते हैं। आप यदि आपके ऊपर कोई और लोन नहीं है तो ये कंडीशन है कि अगर आपके ऊपर कोई और लोन नहीं है तो आप अपनी एनुअल इनकम का 5 टाइम्स तक ले सकते हैं, 5 गुना तक ले सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर एनुअल इनकम 10 लाख है तो आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि आपके ऊपर कोई और लोन नहीं होना चाहिए। अब है कि आप किस पर्पज़ के लिए होम लोन ले सकते हैं। आप फ्लैट के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं और उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप उसके लिए होम लोन ले सकते हैं। और यदि आपको सिर्फ प्लॉट खरीदना है, उस पर आप अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए होम लोन नहीं मिलेगा। होम लोन आप तभी ले सकते हैं जब आपको प्लॉट परचेजिंग करनी हो और प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन करना हो साथ के साथ। अब आप मान लें कि आप अपने ही फंड से या सेविंग से अपना घर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपका घर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, और इन द मिडल आपको रियलाइज़ होता है कि आप के फंड्स कम पड़ गए हैं, यू आर शॉर्ट ऑफ योर फंड्स। तो उस केस में भी आप होम लोन के लिए बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अब है बेस्ट इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है या फ्लोटिंग रहता है। अभी आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि होम लोन के अंदर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चलता है। फ्लोटिंग का मतलब है कि अगर आरबीआई की तरफ से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और अगर आरबीआई की तरफ से वह घटेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाएगा। हमारे एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है और उसे घर खरीदना है पटना में, तो उसे लोन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो आंसर है, देखिए, जहाँ पर आप घर खरीदना चाहते हैं आपको वहीं से ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको लोन देने से पहले इंस्पेक्ट करेगा आपकी प्रॉपर्टी को। तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपको लोन भी वहीं से ही लेना चाहिए। अब देखते हैं मोराटोरियम पीरियड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ अभी आप रेंट पर रह रहे हैं और आपने एक फ़्लैट बुक कर दिया है, बट उसका पोजीशन अभी आपको नहीं मिल रहा है, उसे मिलने में भी टाइम लगेगा। तो अब आपके ऊपर रेंट का भी बर्डन है, जिस घर में आप रह रहे हैं उसका रेंट भी आपको ही पे करना है, और दूसरा आपके फ़्लैट की ईएमआई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस केस में आपका जो बैंक है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए, जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर या 18 मंथ्स, जो कि डिपेंड करेगा आपका जो फ्लैट है जो आपने बुक किया है किस पोजीशन में है और कहाँ पर है,
तो इस पर्टिकुलर मोराटोरियम पीरियड में आपको सिर्फ होम लोन का इंटरेस्ट देना रहेगा, बैंक आपसे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेगा। तो इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में ही आपको छूट मिलेगी। ध्यान दीजिए, आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो देना होगा, तो इससे आपका बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट FAQ जो है कि अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो क्या आप होम लोन के लिए एलिजिबल हैं, और या आपको फॉर्म 16 मिलता है, अगर आप सैलरीड हैं तो उसमें आपका क्या स्टेटस रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि बिना ITR के भरे हुए कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। और दूसरा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16 फाइल करता है और आपके बिहाफ पर आपकी इनकम में से टैक्स काट कर TDS सबमिट करता है आपका एम्प्लॉयर, इसीलिए आपको फॉर्म 16 मिलता है। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप ITR भर सकते हैं और अल्टीमेटली आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें NEC, TIR, TSR लीगल क्या है। अब आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी की NEC यानी नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट एडवोकेट से लेता है। अब बैंक एश्योर करता है इसमें कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है या फिर कहीं और मॉर्टगेज तो नहीं है। ऐसे ही TIR और TSR, TIR यानी टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और TSR यानी टाइटल सर्च रिपोर्ट, बैंक लेता है ये सब। इसमें आपका भी बेनिफिट रहता है और बैंक का भी। अब अगर आपका सिबिल स्कोर पुअर है तो आप क्या करें। देखिए, सिबिल स्कोर के बेसिस पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर पुअर है तो आप किसी और फैमिली मेम्बर को जोड़ सकते हैं अपने साथ लोन लेने के लिए। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, आपने जिस फैमिली मेम्बर को अपने साथ जोड़ा है उसका सिबिल स्कोर और आपका सिबिल स्कोर कंपेयर किया जाएगा। जिसका सिबिल स्कोर बेटर होगा उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो आज की डेट में सबसे बेस्ट है मार्केट में। इट इज़ स्टार्टिंग एट 6.85% और ये प्योरली डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पर। आपका सिबिल स्कोर कितना भी अच्छा हो, मिनिमम आपको 6.85 तो देना पड़ेगा ही, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर घटता चला जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब है प्री पेमेंट, पार्शियल पेमेंट और फोरक्लोजर क्या है। आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। पार्शियल पेमेंट का मतलब है कि आपने लोन का कुछ अमाउंट, लमसम अमाउंट जमा करा दिया है। जैसे 25 लाख का लोन लिया है आपने और आपके पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं तो आप वो भी जमा करा सकते हैं। फोरक्लोजर यानी कि आपने 25 साल के लिए लोन लिया था पर 5 साल में ही उसे बंद कर दिया। तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपको बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन में मिल जाएंगे विदाउट एनी पेनल्टी। अब आपके ऊपर ऑलरेडी होम लोन चल रहा है तो क्या आप दूसरा तीसरा होम लोन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में वो वेरी करेगा। अगर आप थर्ड होम लोन लेने जा रहे हैं तो वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगेगा तो वो कमर्शियल लगेगा। अब मान लें आपने 7 साल पहले होम लोन लिया था और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था,
अब आपको नहीं पता कि इन 7 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आप अपनी ब्रांच में जाकर वहाँ बात करके आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए वो आपका जो बैंक है आपसे बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस चार्ज करेगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने में आपकी हेल्प की जाएगी। अब मान लें कि आपको रिक्वायरमेंट है ज़्यादा अमाउंट की, पर आपकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं बन रही है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने किसी अर्निंग फैमिली मेम्बर को अपने साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ इसमें आप ज़्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ये एक यूनिक फीचर है जो सभी बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया के पास स्मार्ट होम लोन की स्कीम है। इसमें आप जितना एक्स्ट्रा पैसा जमा कराएंगे अदर देन योर EMI, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ रहता है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है बैंक ऑफ इंडिया में? तो सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहेगा, फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके 2 फोटोग्राफ्स, लास्ट 3 इयर्स की जो आपकी ITR है वो रिक्वायर्ड रहेगी। अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16, अगर बिजनेसमैन हैं तो आपकी बैलेंस शीट वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके 1 साल का सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट या करंट अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड है, और जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनके प्रूफ आपको चाहिए होंगे। और प्लस आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल देखते हुए बैंक कुछ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपसे डिमांड कर सकता है। तो यदि आप सोच रहे हैं होम लोन के बारे में, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपनी नियरेस्ट ब्रांच, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपसे ये सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हार्डली 10-12 दिनों में आपका होम लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।